नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कल की पूरी हिंसा और बवाल के बाद अब किसान आंदोलन को लेकर तमाम तरह की अनिश्चितता के जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं कि क्या वाकई ये वो निर्णायक घड़ी है जहां से किसान यूनियन और साथ ही किसान आंदोलन अपने पैर पीछे खदेड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी मौके का इस्तेमाल और इंतज़ार कर रही थी सरकार कि आम नागरिक की नज़र में इन प्रोटेस्ट को, इस आंदोलन को एक तरह से उसकी विश्वसनीयता कम कर दी जाए या ख़त्म कर दी जाए, ताकि कोई फ़र्क ही ना पड़े कि कुछ हज़ार लोग या कुछ लाख लोग दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर पड़े हुए हैं और अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पहले दिन से ही देखें तो पहले दिन से ही जो दरबारी सरकारी मीडिया है उसने किसानों के खिलाफ जिस तरह का एक पैरेलल आंदोलन खड़ा किया, उनको देशद्रोही करार देने की कोशिश की, उनको पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की, खालिस्तानी करार देने की कोशिश की, उनके अलग अलग जो है उनकी फंडिंग को लेकर सवाल उठाए। और ऐसा लगा कि कल के दिन कुछ इस तरह के एलिमेंट्स, कुछ जो ख़राब एलिमेंट्स थे, उन्होंने वो मौका एक तरह से दे दिया दरबारी सरकारी मीडिया को और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको, कि वो आम जनता के सामने ये कह सकें कि देखिए ये दंगाई हैं। मैंने इस तरह की भी भाषा का इस्तेमाल सुना, ट्विटर पर खासकर ये कहा गया कि ये टेररिस्ट हैं, ये आतंकवादी हैं। ट्रेंड चलाए गए कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बाकायदा टेलीविज़न चैनलों के एंकर और कुछ डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए लोगों ने यह भी कहा कि जो बंदा चढ़ गया था वहाँ पर झंडा फहराने के लिए, निशान साहिब का झंडा, उसको गोली क्यों नहीं मार दी पुलिस ने। तो इस तरह की बहुत ही आतंकीय, एक बहुत ही टेरराइजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल हमने देखा है किसानों के लिए किया जा रहा है। तो लगभग 24 घंटे के बाद अब ये देखने की बारी है कि क्या इस तमाम जो एक तरह का जिसे डिज़ास्टर कहा जा रहा है, उसके बाद इसके जो अलग अलग पहलू हैं, क्या उसे हम दरबारी सरकारी मीडिया के नज़रिए से देखें, क्या इसको सरकारी नज़रिए से देखें, या फिर हम किसानों के नज़रिए से देखें, उन लोगों के नज़रिए से जो अपने लाइफ और लाइवलीहुड, अपने जीवन और रोज़गार इसको लेकर पड़े हुए हैं। न जाने कितने हफ्ते से 2 महीने पूरे हो चुके हैं सिर्फ दिल्ली के बॉर्डरों पर पड़े हुए, और इसके अलावा पिछले कई महीने से पंजाब और हरियाणा में भी प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग, अपने परिवारों सहित आए हुए हैं, बुजुर्ग लोग आए हुए हैं। क्या वाकई ये राजनीति से प्रेरित हैं? क्या कभी भी कोई किसी को इतना पैसा दे सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी का सब आराम छोड़कर, अपना जीवन छोड़ के, परिवार छोड़कर और सड़कों पर इस तरह से पड़ा रहे, जिसमें से 120 से ज़्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है। अब यह सवाल ये हो रहा है कि जब 2 लाख ट्रैक्टरों की बात आ रही है, और न सिर्फ कि दिल्ली में 2 लाख ट्रैक्टर एंटर हुए, बल्कि 15 अलग अलग राज्यों में इन प्रदर्शनों में, यानी कि मैं कहूँगी रिपब्लिक डे जो परेड थी, जो किसानों की परेड थी, किसानों का गणतंत्र दिवस, वो मनाया गया। ऐसे में सिर्फ कुछ लोगों के इस तरह से हिंसा करने को, क्या हम ये कह दें कि तमाम जो लाखों लोग इसमें शामिल थे उन सबकी विश्वसनीयता ख़त्म हो गई? दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ये पैदा होती है, कई लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि क्या किसी दुकान को लूटा गया, क्या किसी के साथ, आम नागरिक के साथ बदसलूकी की गई, क्या या इस तरह से जो दंगाई एलिमेंट कहने की कोशिश की जा रही, क्योंकि इतने बड़े आंदोलन में जो इतने सारे लोग, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे संवाददाता जो आशीर्वाद, जिनसे हम कुछ ही देर में बातचीत करेंगे, उनकी ये रिपोर्ट पे आप ज़रूर देखिए, कमेंट सेक्शन में उसका लिंक हम यहाँ इस कार्यक्रम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोटेस्ट में, इस कल का जो पूरा परेड थी उसमें जिस तरह की सच्चाई उभर कर आई है, उसके बाद से अब क्या ये माना जाए कि किसान आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा हुआ है? यहाँ से क्या एक कमज़ोरी की स्थिति, जिसे पोजीशन ऑफ वीकनेस कहते हैं, वहाँ से किसान डील करेगा, या फिर एक तरह से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ? क्योंकि इससे ये भी पता चलता है कि जब लाखों लोग फेवर में आए, लाखों लोग समर्थन में आए किसानों के, इससे कहीं ना कहीं जो लोग किसान नहीं हैं उन्होंने भी जिस तरह का समर्थन जाहिर किया किसानों के साथ, इससे और ज़्यादा उनको समर्थन मिलना चाहिए। कल भी आपने देखा कि दिन भर अलग अलग जगहों पर लोग फूल लेके खड़े हुए, लोगों ने नगाड़े बजाए, ढोल बजाए किसानों के समर्थन में, और ये कहा कि किसान हैं तो हम हैं। तो 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण है, इससे पहले कि मैं अजॉय की तरफ जाऊं और उनसे बातचीत करूं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो अलग अलग किसान संगठन हैं, क्या उनमें आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा? क्योंकि अभी भी मैंने कई किसान यूनियन के संगठनों के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, अभी कोई भी बहुत ज़्यादा बातचीत करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आप ये समझिए, जब आंदोलन शुरू होते हैं, जब आंदोलन
जो है वो चलाए जाते हैं, तो उसमें ये भी देखा जाता है कि जो आम आदमी है, जो आंदोलन में जज्बाती तौर पे लगा हुआ है, उसको किस तरह से जवाब दिया जाएगा। ये पूरा जो हिंसा की घटना हुई कल, उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होगी कि क्या जो आरोप प्रत्यारोप के बाद क्या ये माना जाए कि जो एकजुट नजर आ रहा था अब तक ये पूरा किसान आंदोलन, क्या ये कोशिश की जाएगी कि इसमें एक तरह की टूटन या इसको तोड़ने की कोशिश की जाए, अलग अलग बांटने की कोशिश की जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो सबसे ज्यादा अहम है वो ये कि क्या इस मामले में सत्ता पक्ष जो है वो कामयाब रहा ये बताने में, खासकर कि ये लोग, इनकी विश्वसनीयता खतरे में है, या ये लोग दंगाई हैं, या ये लोग आतंकी हैं, या ये भारत के गणतंत्र का सम्मान नहीं करते, या भारत की जो गरिमा है गणतंत्र की उसको उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। खासकर तिरंगे को लेकर जिस तरह का एक पूरा सरकारी नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है, दरबारी सरकारी एंकरों के जरिए जो नफरत भरी भाषाएं बोल रहे हैं, इन तमाम जो किसान हैं, हमारे जो धरती पुत्र हैं, उनके लिए बोल रहे हैं, क्या उसके मद्देनजर अब इनकी विश्वसनीयता को ये माना जाएगा कि खत्म हो चुकी है और अब बॉर्डरों पे आप पड़े रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि आपको मालूम है कि किसान यूनियनों ने, जो महत्वपूर्ण किसान यूनियन है, उन्होंने इस पूरी हिंसा से अपने को अलग कर लिया है और ये कहा है कि आप वापस वहीं पे लौट जाइए जहां से ये पूरी रैली शुरू हुई थी। तो महत्वपूर्ण सवाल कई उठ रहे हैं कि किस तरह से हम पिछले 24 घंटे को हमने देखा, उससे ये तय होगा कि आने वाले जो दिन हैं और आने वाले जो हफ्ते हैं वो किसान आंदोलन की दिशा में, किसान आंदोलन के लिए किस तरह के सवाल और किस तरह के जवाब लेकर आएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय आशीर्वाद मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो कल के कार्यक्रम के बाद हैरत और सदमे का माहौल अभी तक पसरा हुआ है। हमारे संवाददाता अजय आशीर्वाद, जिन्होंने कई इलाकों का, उन इलाकों का दौरा किया जहां पर किसान रैली शुरू हुई और उसके बाद उन्होंने उनको फॉलो भी किया कि रैली से कहां कहां जा रहे हैं। ट्रैक्टर से ये किसान उस खास इलाके का उन्होंने जायज़ा लिया और ये देखने की कोशिश की कि क्या वाकई ये कोई बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति है जिसने हिंसा फैलाने की, बवाल करने की कोशिश की, या वाकई किसान जो आंदोलन था और जो कल का दिन था, पूरी परेड अपने आप में खुद ही बिखर गई। अजय आशीर्वाद मेरे साथ मौजूद हैं। उनकी ये रिपोर्ट, जो उन्होंने बहुत अहम रिपोर्ट फाइल की है, ग्राउंड रिपोर्ट, वो आप कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हैं। अजय, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आप नांगलोई और उसके आसपास का ब्यौरा मैंने पढ़ा आपकी रिपोर्ट में। आप ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा फसाद हुआ, पूरा बवाल हुआ, जिसको न्यूज़ चैनल्स ने दंगे का नाम दे दिया, क्या ये पुलिस की गलती की वजह से हुआ? क्योंकि जो रूट तय हुए थे उन रूट्स को फॉलो कर रहे थे किसान, लेकिन उसके बाद भी उन्हीं रूट्स पर बैरिकेडिंग कर दी गई पुलिस के जरिए। जी आरफा, एक तो अपने जवाब से पहले मैं ये बता दूं कि हमारे वायर में कुछ करीबन 4 से ज़्यादा रिपोर्टर अलग अलग रैलीज में को कवर कर रहे थे। मैं टीकरी बॉर्डर से जो निकली हुई जो रैली है वो कवर कर रहा था और वहाँ के जो पूरे जो वो मेरे पास रूट मैप था और वहाँ पर अलग अलग जगहों में मैं गया और वहाँ पर मैंने यही देखा कि कई सारी जगह ऐसी थी, जैसे कि एक छावला बस स्टैंड हुआ, एक नांगली डेयरी बस स्टैंड हुआ। ये जो रूट मैप के जो पार्ट थे वहाँ पर भी बैरिगेटिंग करके रखी गई थी। मैंने पुलिस वालों से जानने की ये कोशिश की कि क्यों ये जो रूट मैप है यहाँ पर भी बैरिगेटिंग की गई है, तो उनके पास इसका जवाब नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर जो जूनियर लेवल पुलिस ऑफिसर्स जो है वो उन बैरियर्स को मैन कर रहे थे वहाँ पर, और उनका कहना था कि उनके पास जो ऑर्डर्स है वो फॉलो कर रहे हैं। और लगातार मैंने देखा वहाँ पर बैठकर कि बड़े बड़े ऑफिशियल्स, दिल्ली पुलिस के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स और मीडिया वाले लगातार वहाँ पर इस रूट पे ट्रैक्टर रैलीज का इंतज़ार कर रहे थे। और करीबन दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच ट्रैक्टर्स जब आना शुरू हुए तो वो हमें पता चला कि वो अलग अलग तरफ बिखर के रह गई है और कोई एक रूट फॉलो नहीं कर रही है। जब किसानों से मैंने ये पूछा कि उन्होंने क्यों रूट फॉलो नहीं किया, तो उन्होंने यही कहा कि जो हमारा प्री अप्रूव्ड रूट था वहाँ पर कई जगहों में पुलिस ने बैरियर्स लगा के रखे थे और उससे एक अफरा तफरी का माहौल मच गया, जैसे कि नांगलोई मेट्रो स्टेशन, पश्चिम विहार मेट्रो स्टेशन। जी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। आप ये कह रहे हैं कि पुलिस की बैरिकेडिंग से, आपकी रिपोर्ट में ये भी पढ़ रही थी कि 5 किलोमीटर तक जो है वो इस तरह की बैरिकेडिंग की गई, जिससे ना तो किसान उससे बाहर जा पा रहे थे और सिर्फ उसी 5 किलोमीटर के दायरे में
एक तरह से बंद कर रह गए थे। बड़ी हैरानी की बात है कि पुलिस को जब सारे इंस्ट्रक्शंस थे, जब पुलिस और किसानों के, किसान यूनियनों के बीच समझौता हो चुका था, तब भी इस तरह की बात क्यों की गई? क्या आपको इसमें कोई सोची समझी बात नजर आती है? आपकी रिपोर्ट ये भी कहती है कि एक घंटे पहले जो ग्राउंड पर जो पुलिस वाले थे उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, और एक घंटे पहले अचानक जो है उनको बताया गया कि ये बैरिकेडिंग की गई है। तो किसको जिम्मेदार माना जाए आखिर? वही किसको इसमें कल मेरा जो एक्सपीरियंस था, वो जो पूरा जो साउथ वेस्ट दिल्ली का जो एक्सपीरियंस था, वहाँ पर ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि क्या किस सोची समझी चाल के तहत इस फार्मर्स रैली को एक तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उसको डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश की जा रही है, पता लगाना तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो जूनियर लेवल पुलिस ऑफिशियल्स थे वो भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे। और इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ज़्यादातर जो किसान हैं, ये पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के जो किसान हैं, वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से फेमिलियर नहीं है। वो उनके पास जो रूट मैप था, उनका ओरिजिनल यही प्लान था कि वो एक रैली को फॉलो करेंगे। जब वो बैरियर्स होने की वजह से और इनिशियल एक्साइटमेंट में जब ये पूरा केओटिक हुआ, तो वो जब बिखर गए, तो उनके पास भी रास्ते का मैप नहीं था। जब इंटरनेट हमारे लिए ही बंद हो गया था, तो उनके लिए भी कोई ऐसा तरीका नहीं था कि वो उस रूट को नेविगेट भी कर पाए। तो इसीलिए हर जगह में 10-10 का जत्था, कहीं 50 ट्रैक्टर्स का जत्था अलग अलग तरफ से बिखर के रह गए, और वो फ़ोन करने की एक दूसरे को कोशिश कर रहे थे कि वो कहाँ पर है। लेकिन आप कहीं पर भी, वहाँ पर आप छावला बस स्टैंड से आप जब नांगली बस डेयरी की तरफ आए, या फिर छावला बस स्टैंड से अगर आप नांगलोई की तरफ जाए, ये सारे बहुत उस तरीके के एरिया है जिसको रूरल दिल्ली कहा जाता है। और ये मेरे लिए जो दिल्ली में 20 साल से रह रहा है, उसके लिए भी ये यहाँ के रास्ते फेमिलियर नहीं है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि किसानों को ये सारे रास्ते मालूम होंगे, ये हम लोग की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत सोच होगी कि उनको ये सारे रास्ते लेकिन पता चले। अजय, ये बड़ी ही एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था जो नहीं हुआ, शुक्र है ऊपर वाले का। लेकिन एक व्यक्ति की, एक किसान की मौत हुई, ये भी अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। अब दो बातें जो उभर के सामने आ रही हैं, इससे पहले कि मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि अब इनका क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जो भविष्य है पूरे किसान आंदोलन का, वो अधर में लटक गया है। सरकार भी इसी सिर्फ एक तरह से फिराक में थी कि कैसे हमें कोई वीडियो मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे इसे अवैध करार दे दिया जाए, इस पूरे आंदोलन को खालिस्तानी, पाकिस्तानी। पहले ही कह चुके हैं, सरकार में बाकायदा जो सांसद हैं, जो एमएलए हैं, उस तरह के लोग भी बार बार विश्वसनीयता पे सवाल उठा चुके हैं। लेकिन आम आदमी की नज़र में भी कहीं ना कहीं जो आदमी जो एक तरह से हमदर्दी भी कर रहा था किसान आंदोलन से, वो इस हिंसा के बाद से एक तरह से सस्पिशियस हो गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि दो लोगों की उन्होंने बात कही, एक तो एक किसान मजदूर संगठन का उन्होंने जिक्र किया, दूसरे दीप सिद्धू, दोनों पर जो है वो उन्होंने इशारा किया है। आपकी क्या राय है इस पर? इस पे आरफा, मैं दो बातें कहना चाहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस और जो हमारे बाकी कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो कल ग्राउंड पे थे, उनका भी एक्सपीरियंस से ये कहना चाहूँगा कि ये जो दृश्य कल हमने नेशनल टेलीविज़न के अलग अलग चैनल्स में देखा, वो एक बहुत ही सिलेक्टिव ट्रूथ है। ज़्यादातर जो रैलियां हैं, जो 80% से ज़्यादा जो अगर एक्सपीरियंस रहा हमारा, वो लगातार वो बहुत ही रैली शांतिपूर्ण ढंग से चला। खास करके मैं अब जहां मैंने जो एक झड़प होने की पुलिस और किसानों के बीच में अगर एक वायलेंट इंसिडेंट हो सकता था, वहाँ पर मैंने देखा कि दोनों की तरफ से, पुलिस और फार्मर्स की तरफ से, तुरंत एक क्विक थिंकिंग हुई और एक मेजर वायलेंट एपिसोड को अवॉइड किया गया। जब नांगली बस स्टॉप में वहाँ पर पुलिस ने 2-3 बसेस लगा रखी थी, एक क्रेन लगा रखी थी कि वो रास्ते को क्रॉस नहीं कर पाए। और किसानों का जब मोर्चा जब वहाँ पर आया, तो लगातार टीयर गैस शेलिंग लगातार पुलिस ने किया। उसमें से एक सेक्शन ऑफ फार्मर्स, उन लोगों ने भी वापस पथराव किया। ये माहौल बनता जा रहा था। तभी हमने देखा कि जो फार्मर्स में जो कुछ एल्डरली फार्मर्स हैं, जो वो लोग उतर कर पुलिस से जाकर वहाँ जो एसीपी ऑन ड्यूटी थे, उनसे बात की और उनको ये कहा गया कि उन्होंने ये कहा कि हम रास्ता भटक चुके हैं और अब हम टीकरी बॉर्डर वापस जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको आप परमिशन दिया जाए
उनको छोड़ने का। तब तक कुछ लोग कुछ जो फार्मर्स के जो यंग कंटिंजेंट था, उन लोगों ने वो बसेस और वो क्रेन्स को खुद से ही स्टार्ट करके अलग कर लिया और रास्ता क्लियर कर लिया, और पुलिस जो है वो अलग होकर रह गई और उस रैली को आगे जाने दे दिया गया। अगर यानी वहां पर पुलिस ने भी घटनाओं का रिस्ट्रेन जिक्र कर दिखाया रहे और हैं जो फार्मर्स ने भी दुर्घटनाएं बन रिस्ट्रेन सकती थी दिखाया, और कैसे उनको टाला गया, दोनों की सूझबूझ से, पुलिस की भी सूझबूझ और उससे भी ज्यादा किसानों की सूझबूझ। और कई आप जो हैं बिल्कुल जमीनी जो हकीकत है वो बता रहे हैं, कैसे व्यक्ति के तौर पर जिसने ग्राउंड पर देखा कि इन रैलियों की तस्वीर किस तरह से उभरी, बजाय इसके कि जो एजेंडा ड्रिवन तस्वीर के बारे में वही हम कहना सरकारी चाहूंगा। दरबारी चैनलों पे देखते हैं। अब जो है दो महत्वपूर्ण सवाल बहुत संक्षेप में, क्या आपको लगता है कि जो सरकार को चाहिए था वो मिल गया? आम आदमी की नज़र में एक तरह से विश्वसनीयता कम हो गई इन मूवमेंट की, और अब सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है 6 महीने और पड़े रहेंगे ठंड में, उसके बाद गर्मी आ जाएगी, किसान पड़े रहेंगे, उनके ऊपर कोई दबाव वो महसूस नहीं कर रहे हैं। क्या हम उस निर्णायक घड़ी पर पहुंच गए ये हैं? बहुत ही अहम सवाल पूछा आरफा आपने। मुझे नहीं लगता है कि कल के जो दृश्य, जो कि मैंने कहा कि नेशनल टेलीविज़न में अगर एनडीटीवी को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर जिस तरीके से दृश्य दिखाए जा रहे थे वो ऐसा दिखाया जा रहा था कि पूरी ही रैली, पूरी तरीके से जितने भी रैलीज निकले वहाँ पर लोग वायलेंस करने के लिए उतारू हैं, जो एकदम ही सच्चाई नहीं है। और ये इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये सारे जो चैनल्स हैं वो लगातार, जब किसान आंदोलन पिछले 6 महीने से चल रहा है, 2 महीने से तो दिल्ली के बॉर्डर्स में ही चल रहा है, वो लगातार सरकार के पक्ष में, फार्म लॉस के पक्ष में लगातार अपनी बात कह रहे हैं। तो उनको एक मौका मिल गया कि ये जो इस तरीके का जो एनार्की कल थोड़ी बहुत जो हुई उसको इतना एम्पलीफाई करके दिखाया जाए ताकि किसान मूवमेंट जो था वो डीलेजिटिमाइज हो जाए। लेकिन किसानों की तरफ से मुझे नहीं लगता है, और ज़्यादातर जो इस मुद्दे को समझते हैं, जो आम लोग हैं उस मुद्दे को समझते हैं। कल मैंने आउटर दिल्ली के कल काफ़ी लोगों से बात किया जो वर्किंग क्लास के लोग थे, वो पूरी तरीके से किसानों के समर्थन में खड़े थे, उनकी तरफ सिंपैथेटिक थे, और उनको लग रहा था कि सरकार को एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए, और बल्कि वो नहीं कर रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ कि फार्मर्स इतनी ठंड में 2 महीने से लगातार उन टेंट्स में सो रहे हैं? तो मुझे नहीं लगता है कि मीडिया चाहे जो भी दिखा दे उसका, और जिस तरीके से जो आईटी सेल है बीजेपी का या फिर जो इस सरकार के समर्थक लोग हैं वो लोग लगातार इसको इस जो थोड़े बहुत जो सीन्स है उसको आप एम्पलीफाई करके दिखा दे, लेकिन ये मुद्दा जो है ये लगातार बना रहेगा। और ये जो किसान है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है और जो बाकी सारे यूनियंस है, उन लोगों ने लगातार ये कहा है, इस जो वायलेंट इंसिडेंट्स हुए उसको कंडेम किया है, और उन्होंने ये प्लान किया है कि फिर से वो टीकरी, सिंघू, गाजीपुर बॉर्डर में जाकर उसी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। और उन्होंने ये कंडेम भी किया है जो ये दीप सिद्धू हुए या फिर कुछ और जो यूनियंस हुए, जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए कल, उनके खिलाफ भी अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर लिया है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं है, हम शुरुआत से ही ये देख रहे हैं कि ये जो सारे जो किसान यूनियंस है ये आपस में आइडियोलॉजिकली अपोज्ड है। कुछ लोग मिलिटेंट हैं, कुछ मिलिटेंट तरीके से आंदोलन चलाना चाहते हैं, कुछ नेगोशिएशन के थ्रू चलाना चाहते हैं, और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि ये अपने डिफरेंसेस को दबा कर ये सारे 40 या 50 संगठन एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज तक हमने चौरी चौरा में भी देखा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी देखा है, पहले क्विट इंडिया मूवमेंट में भी देखा है, ये तो गांधी के सत्याग्रह थे, और इसमें भी जब इस तरीके से छोटे मोटे अराजक तत्व आकर उस मूवमेंट को एक वायलेंट दिशा देना चाहते हैं, तो ऐसा तो पहली बार नहीं हुआ है कि कोई एक इतना बड़ा, जहां लाखों की तादाद में किसान आए हैं और वो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, और एक दिन रैली निकाले, जब थोड़ा बहुत जो वायलेंस हो गया उसकी वजह से ये किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हो सकता है। जब गांधी के सत्याग्रह में थोड़ा बहुत ये छुटपुट इंसिडेंट्स हो सकते हैं, तो आजकल जिम्मेदारी जो है, आपने जो कही, उठता है कि क्या ये 26 जनवरी से पहले वाले दिन, क्या 25 जनवरी की जो यथास्थिति थी,
क्या उस यथास्थिति में सरकार और किसानों के बीच जो एक बार्गेनिंग पावर थी दोनों की, क्या वो बदल गई होगी? क्या एक जो है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, क्या उससे अब बात नहीं कर पाएंगे किसान यूनियन? ये कई तरह के सवाल हैं जो आने वाले दिनों मुझे में बल्कि किस तरह उल्टा से इस लगता पूरे है, डिजास्टर को हैंडल किया जाएगा, इस उल्टा पर निर्भर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है। मुझे उल्टा लग रहा है आरफा, मुझे लग रहा है कि कल के इंसिडेंट, कल का जो स्ट्रेंथ प्रदर्शन था वो किसानों का स्ट्रेंथ प्रदर्शन था और उनकी बार्गेनिंग पावर सरकार को हिलाकर रख सकती है आने वाले दिनों में। अभी तक वो सरकार जो ये नैरेटिव चेंज करना चाहती है वो सिर्फ मिडिल क्लास जो उनके समर्थक है उनके बीच में, जिनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, उनके बीच में हो सकता है अगर वो ओपिनियन चेंज कर पाए। लेकिन जो किसान है, जो मजदूर वर्ग है, वो उनके लिए एक सीधा सीधा मैसेज गया है कि किसान अब पूरी तरीके से दृढ़ता से और इस मूवमेंट को आगे लेकर जाएंगे और ये सरकार को आने वाले दिनों में ये एक बड़ा चैलेंज होगा। और इसकी जो कल जो हुआ उसकी जिम्मेदारी जो है वो पूरी तरीके से मोदी सरकार की है, होम मिनिस्ट्री की है और दिल्ली पुलिस की है कि वो ये एंटिसिपेट नहीं कर पाए और अपना प्रबंध अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, जो कि इस तरीके से हुआ। अजय, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।